गिरिराज सिंह जी, वो देश के गांधी को, जो राष्ट्रपिता हमारे हैं, उनके हत्यारे को सपूत कहा जाता है, जो गोडसे के बारे में बोलते हैं। तो ये स्थिति है। सम्राट चौधरी जी सेहरा बांध के घूम रहे हैं, सेहरा बांध के घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखा दिया उनको, जैसे यूपी में हुआ, मरने के समय कोई और बन गया। एक ही एजेंडा है देश में, आरएसएस जो हाफ पैंट वाले लोग थे, अब फुल पैंट में भी आ गए हैं, वो हाफ पैंटिया शासन ला करके उनके इतिहास को लगाया जाए, कमल का फूल राष्ट्रीय प्रतीक बन जाए, भाजपा का जो झंडा है वो देश का झंडा बन जाए। वही नागपुर में जो जैसे में तिरंगा नहीं फहराने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से विपक्षी एकता की जो बैठक संपन्न हुई हाल में पटना में 23 जून को, उसके बाद जो घमासान मचा हुआ है, आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस पर कुछ बोले, साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी कुछ बोला। इसी मुद्दे पर हैं हमारे साथ जो जदयू के जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीतीश पटेल जी। ये जो वॉर चल रहा है, आज कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री की जो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं उनको मट्टी, गोबर और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। देखिए, वो लोग इसी राजनीति पे लाते हैं। आज देश की विपक्षी एकता की बहुत ज़रूरत है। हम युवाओं को भविष्य की चिंता है और अपने भविष्य को, मैंने 10 साल, ये 9वां साल चल रहा है, 10वां साल उनका प्रवेश कर जाएगा 24 में। ये 10 साल में जितनी महंगाई और बेरोजगारी की तंगी युवाओं ने झेली है, तो देश में युवा 65% आबादी वाला ही देश है, युवाओं का देश है। आज युवा रोज बेरोजगार है, युवा के परिवार जो इन पर आश्रित हैं वो सब आज बहुत संकट में है। तो विपक्षी एकता इस देश को संकट से निकालने की एकता है, देश के लोकतंत्र को बचाने की एकता है। लेकिन आप ही के नेता तो कस्में खाया करते थे ना, कि जेपी के आंदोलन में उन्होंने कसम खाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो। देखिए, जब समाजवादियों का जुटान होता है तो देश पे जब संकट आता है, उस वक्त जो हालात बने, उससे भयावह स्थिति आज की डेट में है। आज एक चुनी हुई सरकार को लोग निरस्त करना चाहते हैं। आज के डेट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके एक सांसद जो अभी आप बता रहे हैं गिरिराज सिंह जी, वो देश के गांधी को, जो राष्ट्रपिता हमारे हैं, उनके हत्यारे को सपूत कहा जाता है, जो गोडसे के बारे में बोलते हैं। तो ये स्थिति है। आप आज तो अमेरिका में हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ जा कर के वहाँ बोले संसद में कि हम गोडसे के देश से आए हैं। आप बोलिए ना, आपको अगर है हिम्मत तो बोलिए कि हम गोडसे के देश से आए हैं। यहाँ गांधी के देश से आप जाते हैं और आपके एक सांसद जो है वो गोडसे को सपूत कहता है। तो बात यहाँ है, आज जो देश में राजदंड लाने की कोशिश हुई है, लोकतंत्र में जो संविधान में जो हमारा इतिहास था, शोक स्तंभ था, सम्राट चौधरी जी सेहरा बांध के घूम रहे हैं, सेहरा बांध के घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखा दिया उनको, जैसे यूपी में हुआ, मरने के समय कोई और बन गए। वो भी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सेहरा बांध के खड़े हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी सेहरा बांध के खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, सेहरा तो ये बांध के खड़े हैं। और जिस समाज की राजनीति की ये बात करते हैं, शायद उनको पता नहीं कि सम्राट अशोक स्तंभ को हटाया गया। सम्राट अशोक कौन थे? आपके पूर्वजों, अपने पुरखों को आप बचा नहीं पा रहे हैं, संसद से हटा दिया जा रहा है। आपके आका जो हटा दे रहे हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उस पर आपको सवाल करना चाहिए। अपने छोटे से लालच में एक समाज के बहुत बड़े धरोहर को आप विनाश के कगार पे ला दिए, ये सवाल है हमसे। और उससे भी बड़ा चीज़ है, आज जो एजुकेशन सिस्टम बना, इसके पीछे जाइए तो एजुकेशन सिस्टम से 2-3 चीज़ें हटा दी गई। एक चीज़ हटा दी गई, डेमोक्रेसी। आप लोकतंत्र की परिभाषा जब बच्चे नहीं समझेंगे तो वो देश लोकतांत्रिक देश में कैसे वो अपने आप को उस कैटेगरी में ला करके करेंगे कि कौन चुनाव करेंगे, कौन सही है, कौन गलत है। आपने फ्रीडम फाइटर के इतिहास को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुगल या काल को हटा रहे हैं। अगर मुगल काल को हटाते हैं तो वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो वीर मराठा किससे लड़े? आप हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो वीर मराठा शिवाजी किससे लड़े? मुगल से लड़े। और मुगल इतिहास को हटा रहे तो शिवाजी के इतिहास को हटा रहे। इनका एक ही एजेंडा है देश में, आरएसएस जो हाफ पैंट वाले लोग थे, अब फुल पैंट में भी आ गए हैं, वो हाफ पैंटिया शासन ला करके उनके इतिहास को लगाया जाए, कमल का फूल राष्ट्रीय प्रतीक बन जाए, भाजपा का जो झंडा है वो देश का झंडा बन जाए। वही नागपुर में जो जैसे में तिरंगा नहीं फहराने वाला क्या बताएगा जी, जो देश के सामने। और एक नारा भी चला था बहुत, हालांकि नारा ठीक नहीं था, लेकिन जंग में गए जो ये थे, जो संघ में गए वो थे। तो स्थिति बनी है। आज युवाओं को सबसे मजबूत स्थिति ये लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। वो बचेंगे तभी देश बचेगा। हम देश हैं, आप देश हैं, सब लोग देश हैं। और मीडिया वालों से भी हम कहना चाहते हैं, आज जिस तरह से उन पर अंकुश लगाई गई है, जिनसे उन पर शिकंजा कसा गया है, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ को जिस तरह से उन्होंने
निस्तो नाबूद कर दिया है, ये सब के लिए खतरा है। और इस वक्त देश में राजदंड लाने की कोशिश है, जिसको हम लोग आने नहीं देंगे। और माननीय नेता ने जिस तरह से गोलबंद किया विपक्षी एकता को, और ये बिहार है, यहीं से अंगड़ाई लेती है, और जब जब यहाँ से अंगड़ाई हुआ है तो देश की दशा और दिशा बदली है। और दशा तो भाजपा का हटेगा और दिशा में देश जाएगा, और जो उन्नति के रास्ते पे जाएगा वो नीतीश कुमार जी ने। एक तरफ देखिए बिहार में रोजगार का भरमार लगा दिया, स्टेट बॉडी जो हमारे स्टेट का जो वैकेंसीज थे उसमें लगातार आप देख रहे हैं। और एक तरफ केंद्र में आपने रेलवे सेल सब बेच दिया, जहाँ वैकेंसीज की भरमार होती थी उसको आपने खत्म कर दिया। यहाँ भी तो सीटेड पास सड़क पे उतरे हुए हैं। सीटेड पार्ट सड़क पे कौन उतरे हैं? अभी बीपीएससी वैकेंसी ली है, आप देख लीजिए उसमें कितने लोग आ रहे हैं। इससे पहले बिहार पुलिस दरोगा जो भी वैकेंसीज था, जितने भी एसएससी के वैकेंसीज हो रहे हैं, कोर्ट में वैकेंसीज हो रहे हैं, सब तो हो ही रहे हैं। देश में कौन सा वैकेंसीज हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए। देश में रेलवे सबसे बड़ा था, जो बिहार ऐसा स्टेट है हमारा जहाँ पे लोग नौकरियों के लिए लालायित रहते हैं, नौकरी ही उनका पहला लक्ष्य होता है, और नौकरियों को आपने ख़त्म कर दिया। तो हमारे जैसे स्टेट के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और हमारे युवा आज सड़क पे हैं, 10-10 साल 15-15 साल से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज नहीं है। वो बिहार में तो वैकेंसीज आ रही है तो कुछ लोगों का घर द्वार बच जा रहा है, लेकिन जो बड़ी आबादी है जहाँ पे बड़ी लोग एडजस्ट हो सकते हैं वो खत्म हो गया। ये हमारी लड़ाई है, हम अपने लोग अपने को बचाने की लड़ाई है। ये नीतीश कुमार जी को अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये देश में जो युवा हैं, महिला हैं। अब बताइए ना, 400 रुपये का सिलेंडर ले था तो स्मृति ईरानी जो उछल कूद मचा रही थी भी एक्ट्रेस, उछल कूद कर सकती थी, लेकिन आज 1300 रुपये हो गया है। आज निर्मला सीतारमण जी को नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। निर्मला, चूँकि स्मृति ईरानी को हम नेता नहीं मानते, वो लोग परिस्थितियों के लोग हैं, उनको लाया गया वो चीज़ है। आज कोई नहीं बोल रहा है। आज के डेट में जो हालात है, पेट्रोल पे बोलते थे कि 40 रुपये ला देंगे, ये सब बोल के आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। बहुत सारे मुद्दे, कितना गिनाए आपको, अब तो बोलते बोलते थक गए। लालू प्रसाद यादव किसी भी मंच पर लगता है साल भर के बाद दिखे, और उन्होंने कहा कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकूंगा। ये लालू जी हमारे राजनीति समाजवादियों की एक ताकत है, और माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, और जो भी समाजवादी लोग और जो भी आज विपक्ष में एकता के साथ जो बैठे वहाँ पे, ममता जी हैं, तो केजरीवाल जी हो गए, सब लोगों ने लालू जी उस परिस्थिति में बिहार की राजनीति में आकर के उन सब लोगों को इकट्ठा किया। आज भी उनको जो लोग देखे हैं, और जो नीतीश और लालू जी की जोड़ी है बिहार में, वो बहुत मजबूत जोड़ी है। बिहार में 2 ही लोग को गांव में जानता है, हम गांव के लोग हैं, गांव में लालू यादव, नीतीश कुमार, ये 2 लोग को जानते हैं। तीसरा का तो नाम आजकल थोड़ा सा टीवी में प्रचार उचार आया तो लोग जान भी गए हैं। इसके अलावा वहाँ तेरी ललटेन चलता है। अब वो जब दोनों मजबूत ताकत, समाजवादियों की 2 बड़ी ताकतें अगर एक साथ हैं, तो देश में अब सामने है कौन? जेपी के 2 बहुत मजबूत चेले तो आज साथ हो गए, और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। वैसे लोग जो देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वैसे लोग जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, वैसे लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने, जो संविधान बनाने में जो सपना देखे थे देश का, उसको भी खतरे में ला दिए, धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिए। आप घुमा रहे हैं, भगवा चोला पहन करके घुमा रहे हैं लोगों को संसद भवन में। फ्रीडम फाइटर थे क्या? वो फ्रीडम फाइटर थे? कौन थे? देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े थे? कौन थे भाई? भगवा चोला पहन के घुमा रहे हैं प्रधानमंत्री, जो उनके पीछे फ़ोटो खींच पा रहे हैं। अरे फोटो फोबिया हो गया उनको। और देखिए, चूँकि इसके पीछे भाजपा कुछ नहीं है, भाजपा एक छोटी सी ताकत है, लेकिन उसके पीछे जो आरएसएस की जो सोच है, उसको उससे लड़ाई है, और उससे लड़ने के लिए समाजवादी ही मजबूती से लड़ेगा, और विपक्ष एकता मजबूत होगा। और नीतीश कुमार ने जो ठाना है हम युवाओं को भविष्य बचाने के लिए, हम युवाओं को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, और हम युवा उनके साथ हैं, पूरे देश के युवा साथ हैं। इंतजार करें उस पल का जिस समय आगाज़ होगा, बिगुल बजेगा, आगाज़ शुरू हो गया, बिगुल बजने की देरी है। इंतजार कर रहा, अंगुली टिप के कि कहाँ बटन दबाना है और भाजपा को भगाना है। क्या लग रहा है शिमला में 12 तारीख को दूल्हा तय हो जाएगा? कौन होगा विपक्षी एकता का जो राजकुमार होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? देखिए, शिमला में जो मीटिंग होगी वो विपक्षी एकता के मजबूत करने के एक और कदम होगा। और यहाँ दुल्हा की बात नहीं है, यहाँ देश बचाने की बात है। और उस वक्त जब सब लोग बैठेंगे, वहाँ पे आगे की रणनीति तय होगी कि कौन सी रणनीति से हम आगे बढ़ें कि भाजपा को हटाएंगे, और वो रणनीति बनेगी, वो मजबूती की ओर बढ़ेगी। विपक्ष तो आपसे पूछ रहा है ना कि आपका दावे कौन सा, आपका चेहरा कौन सा होगा, वो तो तय करेंगे ना आप। चुनाव आने दीजिए, सब तय हो जाएगा। अभी विपक्ष की एकता करनी है, विपक्षी एकता होगा। आप इसके पीछे कारण समझिए, 63% वोट मिले भाजपा के अगेंस्ट को, मात्र 36 से 37% वोट मिला भाजपा को। ये 63% का जब एक मत हो जाएगा, तो एक मत वो भी हो जाएगा कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन है। और हमारे नेता ने सीधा कहा है, हमारा काम है देश बचाना, हमारा काम है लोगों को इकट्ठा करना, एक करके चुनाव लड़ना।
तो ये थे युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी विपक्षी एकता को जोड़ने की, अभी 12 तारीख को उसमें चेहरा तो तय नहीं होगा कि चेहरा कौन होगा विपक्षी एकता में, जो प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा ये तय नहीं होगा, लेकिन हाँ एक देश को एक नई दिशा और दशा ये मीटिंग ज़रूर तय करेगी। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मग।